गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जो नया साल मुबारक हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को साइप्रस के निकोशिया में आयोजित एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में साइप्रस के अपने समकालीन विदेश मंत्री इयोनेस कसौलाडाइस से मुलाकात की और 3 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। जयशंकर की साइप्रस की पहली आधिकारिक यात्रा में दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंध, बहुपक्षीय सहयोग, भू राजनीतिक और क्षेत्रीय चुनौतियों, भारत प्रशांत मुद्दे, मध्य पूर्व, यूरोप और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों पर उपयोगी चर्चा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एक, हमारे दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन है। दूसरा, प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी पर आशय पत्र है, जो हमें विश्वास है कि व्यवस्था और सहयोग का एक सामान्य ढांचा प्रदान करेगा। छात्रों, शिक्षाविदों, व्यवसायियों और पेशेवरों की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए यह अनियमित प्रवासन से निपटने में भी मदद करेगा। हमने साइप्रस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। ये सब जयशंकर ने बताया है। अब चूंकि भारत बहुत समय बाद साइप्रस गया है और आपको पता ही है कि टर्की जो है हमारे जम्मू कश्मीर का नाम बहुत बार बार यूएन में लेके रहता है पाकिस्तान की वजह से, इसलिए भारत भी जो है साइप्रस जो गया है उसका भी एक महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि साइप्रस का कुछ भाग जो है टर्की के अभी भी अंडर कंट्रोल है। और चूंकि भारत ने बोला है कि जो पार्ट अभी टर्की पे है वो विवादास्पद है, उसे यूएन के थ्रू जो है सॉल्यूशन उसका होना चाहिए। इससे जो है ये तो ज़रूर मान के चलें कि टर्की को भी इससे मिर्च लगेगी और टर्की भी जो है अब जो या तो वो कश्मीर का नाम लेना छोड़ देगा या फिर भारत के खिलाफ जरूर बयानबाजी करेगा। गुरुवार को जारी उद्योग के आंकड़ों के अनुसार चीन का जहाज निर्माण क्षेत्र 2022 में ऑर्डर और जहाज पूरा करने के मामले में वैश्विक बाजार में शीर्ष पर रहा। विशेषज्ञों ने कहा है कि चीनी जहाज निर्माण कंपनियों को अपने विदेशी समकक्षों की तुलना में उत्पादकता, उत्पादन स्थिरता और अन्य पहलुओं में अधिक लाभ हुआ है। जहाज निर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन ने भी चीनी उद्योगों के लचीलेपन पर प्रकाश डाला है। चीन के नेशनल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के चाइना एसोसिएशन के डेटा ने गुरुवार को दिखाया है कि जनवरी से नवंबर तक चीन ने पोत निर्माण और ऑर्डर के मामले में दुनिया का नेतृत्व किया है। चीन ने पोत पूर्णता में वैश्विक बाजार का 45.5% हिस्सा रखा, जिसमें से 53.1% नए ऑर्डर और 48.5% ऑर्डर हाथ में पहले से थे। ब्रिटेन स्थित क्लार्कसन रिसर्च के डेटा से भी गुरुवार को पता चला है कि चीन 2022 में नए ऑर्डर के लिए वैश्विक सूची में सबसे ऊपर है और दुनिया भर में कुल ऑर्डर का 49% हिस्सा चीन के पास है। जहाज निर्माण में चीन और दक्षिण कोरिया के पास तुलनीय तकनीक ताकत है, क्योंकि चीन के पास स्वच्छ सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर कंटेनर जहाज़ों के निर्माण के लिए परिपक्व तकनीक है, जबकि दक्षिण कोरिया के पास तरलीकृत प्राकृतिक गैस वाहक तकनीक है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी बड़ा धमाका होने की बात सामने आई है। काबुल के सैन्य हवाई अड्डे के बाहर हुए इस धमाके में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल नफीन ताकोर ने बताया कि आज सुबह काबुल सैन्य हवाई अड्डे के बाहर एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण उनके कई सारे नागरिक मारे गए और कई घायल हुए हैं। अफगान समाचार एजेंसी टोलो न्यूज़ ने भी बताया कि रविवार को काबुल सैन्य हवाई अड्डे पर विस्फोट की सूचना मिली थी। अफगानी प्रवक्ता अब्दुल नफ़ी ने हताहतों की संख्या खुलासा नहीं किया है, लेकिन कहा कि इस घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है। यह विस्फोट बुधवार को उत्तरी तखार प्रांत की राजधानी तालुक कान शहर में हुए एक विस्फोट के 3 दिन बाद हुआ है, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। पिछले कुछ महीनों में युद्धग्रस्त देश में विस्फोटों सहित कई आतंकी घटनाएं देखने को मिली हैं। सोमवार को एक विस्फोट में उत्तरी बदखसा प्रांत के पुलिस प्रमुख की मौत हो गई थी और 2 अन्य घायल हो गए थे। साइबर टेरर से जुड़े मामलों की जांच के लिए एनआईए में तैयार हो रहा है नया विंग। साल 2019 में मिला था अधिकार। साइबर आतंकवाद के मामलों की जांच का अधिकार मिलने के लगभग 3.5 साल बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में इसके लिए विशेष विंग तैयार होने लगा है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद इसमें अधिकारियों और डोमेन एक्सपर्ट की नियुक्ति शुरू हो गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकी मामलों की जाँच में एनआईए का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है और इस साल विभिन्न अदालतों ने एनआईए के 94% से मामलों में सजा सुनाई है। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 2019 के जुलाई में एनआईए कानून में संशोधन कर उसे साइबर टेरर से जुड़े मामलों की जांच का अधिकार दिया गया था। इसी संशोधन में एनआईए के देश के बाहर भी जांच का अधिकार दिया गया था
अहम साइबर नेटवर्क पर आतंकी हमलों के पीछे विदेश में बैठे हैकरों का हाथ होता है। जाहिर है एनआईए इन मामलों की जांच के लिए सबसे सही एजेंसी है। मालूम हो कि पिछले 3.5 सालों में एनआईए को 3-4 साइबर टेरर के केस की जांच मिली थी, लेकिन साइबर मामलों के डोमेन एक्सपर्ट नहीं होने और जांच में सक्षम और प्रतिबद्ध अधिकारियों की कमी के कारण एनआईए ज़्यादा मामलों की जांच में सक्षम नहीं था। पिछले दिनों एम्स पर हमला साइबर का स्पष्ट मामला था, लेकिन इसकी जांच एनआईए को नहीं दी गई। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे सभी अहम मामलों की जांच करने और आरोपियों को कानून के शिकंजे में लाने में एनआईए सक्षम होगा। 2008 के मुंबई हमले के बाद आतंकी हमलों की जांच के लिए विशेष रूप से बनाई गई एनआईए अब पेशेवर जांच एजेंसी के रूप में खुद को साबित कर चुकी है। पाकिस्तान जो है ड्रोन से भी भारत पे बहुत सारे तस्करी कर रहा है। पाकिस्तान की भारत पाक सीमा पर भारतीय क्षेत्र में तस्करी की जा रही ड्रग्स, धन, हथियारों और विस्फोटों में लगातार चिंता के बीच वर्ष 2022 में सीमा सुरक्षा बल द्वारा कम से कम 22 ड्रोन पकड़े गए हैं। बीएसएफ ने 67 हथियार, 850 राउंड गोलियां भी बरामद की हैं। इसके अलावा 316.988 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की है। सीमा सुरक्षा बल ने 2 पाकिस्तानी घुसपैठियों को भी मार गिराया था और अलग अलग घटनाओं में 23 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा था। और पंजाब की विपक्षी पार्टियां ने भी ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों और ड्रग्स की तस्करी पर लगातार चिंता जताती रही है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। इन आरोपों के चलते उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला हॉकी टीम की कोच ने उन पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कोच का आरोप है कि नौकरी लगने से पहले ही खेल मंत्री ने उसे पहले दोस्ती करने को कहा, बाद में गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश की। महिला कोच ने छेड़छाड़ की वारदात की तिथि 1 जुलाई 2022 बताई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत संदीप के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मंत्री की शिकायत पर हरियाणा सरकार भी एसआईटी का गठन कर चुकी है। हरियाणा में मामले की जांच एसआईटी करेगी। सब बीटा इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि प्लेटफॉर्म अब एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो यूजर्स को व्हाट्सएप डेस्कटॉप बीटा पर कई चैट का चयन करने की सुविधा देगा। नई सुविधा के साथ उपयोगकर्ता चैट को एक साथ चुनकर और हटाकर अपनी चैट सूची को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होंगे। एक बार जारी होने के बाद चैट चुने फीचर चैट मेन्यू में उपलब्ध होगा। उपयोगकर्ताओं एक से अधिक चैट का चयन करने और म्यूट करने या एक साथ कई चैट के लिए अपठित या पढ़ने के लिए चिन्हित करने जैसी कार्रवाइयाँ करने में सक्षम होंगे। विशेष रूप से यह सुविधा वर्तमान में विकास के अधीन है और व्हाट्सएप डेस्कटॉप बीटा के भविष्य के अपडेट के परीक्षण के लिए जल्दी जारी होने की उम्मीद है। आज भारत में गोल्ड का रेट इस प्रकार से चल रहा है। 10 ग्राम जो है 22 कैरेट का गोल्ड जो है 50,600 रुपये पे है और 24 कैरेट वाला जो गोल्ड है वो 10 ग्राम का 55,200 में है।